तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। तैयब उर्दवान स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब शेड्यूल। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत से 1-on-1 मुलाकातें होंगी। सरमाकारी और दो तरफा ताउन की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। बाहमी तजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर ताउन का अज़्म दोहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज बनाया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया। जस्टिस एजाज सवाती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस अतीक शाह को कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात किया गया। कौमी टीम सैफरी की सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। अहम मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 353 रन का बड़ा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शानदार सेंचुरियां। बाबर आजम 23, फखर जमान 41 और शकील 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। सिम्बा 82, मैथ्यू 83 और क्लासन ने 87 रन बनाए। सलमान आगा बेहतरीन खेल पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बनते हैं। बड़ा हदफ देखकर प्रेशर में आ गए थे। 5-5 ओवर का प्लान लेकर चले जिसमें कामयाबी मिली। हमें अपनी बॉलिंग में बेहतरी लाने की जरूरत है। बाबर आजम से लोगों को बहुत तवक्कुआत हैं। उम्मीद है बाबर आजम जल्द बड़ा स्कोर करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की रिकॉर्ड 7 पार्टनरशिप धुआंधार सेंचुरियां बनाकर गिरती बैटिंग लाइन को फतह से हमकिनार किया। मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 छक्के 9 चौके लगाकर प्रोटीज बॉलर्स को बेहाल किया। सलमान आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए, 2 छक्के 16 चौके शामिल। दोनों बैटर्स ने चौथे विकेट पर बड़ी शराकतदारी की आलमी दर्जाबंदी में दूसरा मकाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से चौथे विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। शाबाश टीम पाकिस्तान, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, कौम को खुशियां दी, करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। कौमी क़यादत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत पर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जीत पर टीम का मोराल बुलंद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, उम्मीद है टीम सीरीज में कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेगी। चेयरमैन PCB बोले, शाहीनों ने जबरदस्त खेल पेश किया, मुश्किल टारगेट को हासिल किया। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म का IMF से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के न मानने का खदशा खत्म हो गया। MD IMF को पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मैंने कहा, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, मईशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा, प्लान बनाए, मैं तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू।
पावर डिवीजन को सूबों के साथ मिलकर बिजली सस्ती करने का प्लान बनाकर आईएमएफ के पास लेकर जाने की हिदायत। बोले, बिजली सस्ती होगी तो हम प्रोडक्शन बेहतर कर सकेंगे। आईएमएफ का पाकिस्तान में मौशी बहाली का एतराफ। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर इज़हार इत्मीनान। एमडी आईएमएफ ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को खूब सराहा। क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। अफरात ज़र में कमी के साथ मईशत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़्म की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर एमडी आईएमएफ क्रिस्टैलिना को मुलाकात की थी। आईएमएफ ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ किया। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आने से मईशत को फायदा पहुंच रहा है। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजियर आईएमएफ वफ्द को भेज दिया। सदन की रिपोर्ट और कर्निंग लेटर भी आईएमएफ को दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं। आईएमएफ के सामने तमाम हकाइक होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर और अली जफर को आईएमएफ वफ्द से मुलाकात भी कराई जाए। सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। आईएमएफ वफ्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला? जेयूआई के एमएनए नूर आलम का कौमी असम्बली में सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आईएमएफ वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। अगर चीफ जस्टिस ना चाहते तो मुलाकात का वक्त ना देते। मुलाकात को चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं किया गया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसीलिए आईएमएफ वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। हम आईएमएफ प्रोग्राम में मजबूरी से हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईएमएफ वफ्द का चीफ जस्टिस से मिलना तारीख का अनोखा वाकया है। लगता है आईएमएफ को हमारे अदलो इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात है और मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार और एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। अपोजिशन का बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी राय में आईनी अदालत की तश्कील की, लेकिन आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। हुकूमत ने एक माह के लिए बिजली की कीमत ₹1.23 कम कर दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत कम की गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को फरवरी के बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और आगे भी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा से बातचीत। आर्मी चीफ ने तलबा पर पाकिस्तानियत को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, तलबा अपनी तालीम पर तवज्जो दें, मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करें। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। हम कभी भी फितना और खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। केपी और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आनी दीवार की तरह खड़े हुए हैं। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी से छुट्टी करवा दी। शेर अफजल मरवत के शो कॉज नोटिस के जवाब और इकदाम का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने जवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। शेर अफजल मरवत को सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान पर भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया।
बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। मैंने बानी PTI को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो छोड़ गए तो कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल कहा, पार्टी डिसिप्लिन की वजह से साजिशियों को मुनासिब जवाब नहीं दे सका। बानी PTI हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार जियाउद्दीन मुहय्यी को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। जिया मुहय्युद्दीन ने मेज़बानी के साथ साथ कई मशहूर फिल्मों ड्रामों में किरदार निगारी के साथ अपना लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। और उर्दू के साहिब तर्स शायर, अदीब और मारूफ सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 104वीं सालगिरह। फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में हमेशा मजलूमों के हक में आवाज़ उठाई। उनके मशहूर शेरी मजमूओं में नुस्खा हाय वफा, नक्श फरियादी, दस्ते ज़बा, जिंदानामा और दस्ते तहसंग शामिल हैं।